हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने 9 लेक्चर तक आपने देख लिया होगा। आपने पीछे की सारे लेक्चर को अच्छे से कवर कर लिया होगा और आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर तो मालूम ही होगा। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7011356360। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो क्लासेस हमने लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर 1 से 9, उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरी है, आपकी डाउट है, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन चलिए क्या होता है बताइए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने क्या देखा था? एसेट इक्वल टू क्या देखा था? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमने देखा था कि जो हमारा एसेट होता है किसके इक्वल टू होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल का। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी दो तरीके की होती है। जो आउटसाइडर का क्लेम होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं और जो ऑनर का प्रोप्राइटर का क्लेम होता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो ये हमने पिछले क्लासेस में देखा था और इसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पिछले क्लासेस से हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस। जो हमने पीछे की थ्योरी पढ़ रखी थी उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और उसमें आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था। तो आज की जो क्लासेस हमारी है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, लेक्चर 10। लेक्चर 9 हमने कर लिया है, लेक्चर 10। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उसकी कहाँ ट्रांसफ़र होती है, फिर उससे हम क्या बनाते हैं। तो ये जो लेक्चर 10 है उसमें हम आज की जो क्लासेस हमारी होगी वो जनरल एंट्री के ऊपर होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है। हाँ, लेकिन ये क्लास करने का मज़ा तभी आपको है जब आपने लेक्चर 1 से 9 तक अच्छे से पढ़ लिया हो। अगर जो आप लेक्चर 1 से 9 अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे जाइए, वाणिज्य स्टडी सर्कल पे। वहाँ पे आपको सारी लेक्चर क्लास 11th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और वहाँ से सारी लेक्चर कीजिए जो लेक्चर आपने नहीं की है, तभी आपको आज की क्लासेस समझ में आएगी। तो आज की जो क्लासेस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, किस किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग के बाद क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है, उस रिकॉर्डिंग के बाद हम फिर उससे कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हम इस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लासेस होगी वो जर्नल के ऊपर होगी, जनरल एंट्री के ऊपर होगी। तो जर्नल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट एंट्री हम जर्नल में करते हैं, फिर यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में, फिर ये लेजर से ट्रांसफ़र होके फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट एंड पैनल बनाते हैं। तो चलिए हम आज फोकस करेंगे लेजर पे, तो सॉरी जर्नल पे। तो जर्नल क्या है? हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में एंट्री करते हैं। जर्नल को वैसे सब डिवाइड किया गया है जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर में हो गया वैसी एंट्री जो कैश और अदर डे बुक की एंट्री नहीं हो, उसको हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले जनरल प्रॉपर, इसकी सब हेड है जनरल की, फिर कैश बुक, फिर अदर डे बुक। अदर डे बुक में क्या है? परचेज और जनरल बुक, सेल्स जनरल बुक, परचेज रिटर्न जनरल बुक, सेल्स रिटर्न जनरल बुक, बिल रिसीवेबल जनरल बुक एंड बिल पेबल जनरल बुक। ये सब इसकी सब हेड है किसकी? जर्नल की। ठीक है। तो ये हमारा उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट बाई डेट फॉर्मेट में, ठीक है, विथ लेजर फोलियो। वो हम आपको अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट अभी आगे बताएंगे इसी लेक्चर में आगे। पहले हम आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं। तो जो ये जर्नल होती है ना, इसके अंदर हम डे टू डे जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे हमने कोई एक्सपेंस किया हो, चाहे कोई हमने सेल किया हो, या कोई रिवेन्यू हुई हो, या फिर कोई हमने एसेट परचेज किया है, या किसी को हमने पेमेंट किया है, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम डे टू डे बेसिस पे जर्नल में हम एंट्री करते हैं। फिर जब जर्नल में एंट्री होने के बाद जब हम उसकी क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर को हम सेकेंडरी बुक करते हैं, इसको हम ओरिजिनल बुक करते हैं, प्राइमरी बुक कहते हैं, और इसको हम लेजर को हम सेकेंडरी बुक करते हैं, क्योंकि ये पहले यहाँ एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री जो होती है वो जर्नल के अंदर होती है, सेकेंड जो एंट्री होती है वो लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है। ये पोस्टिंग कहाँ से होती है भाई? तो यहाँ जर्नल में जो हमने एंट्री की है उसकी पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं, ठीक है। तो लेजर में पोस्टिंग होती है। लेजर में भी दो तरीके का होता है, एक परमानेंट टाइप का होता है, एक टेम्पोररी टाइप का होता है। तो यहाँ पे परमानेंट टेम्पोररी है क्या? तो परमानेंट टेम्पोररी हम ऐसे जानते हैं कि जिस लेजर का बैलेंसिंग करके हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करते हैं उसे हम परमानेंट कहते हैं, परमानेंट लेजर। तो परमानेंट के अंदर कौन सी आएगी? एसेट आएगी, लायबिलिटी आएगी, कैपिटल आएगी, जो बैलेंस शीट का आइटम है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट का आइटम है वो हमारा परमानेंट लेजर है। जो हम जर्नल से पोस्टिंग करेंगे लेजर के अंदर, और उसमें जो परमानेंट टाइप का होगा जो बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट में कौन सी आइटम आती है? तो हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया था, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। और टेम्पोररी क्या? जो हम ईयर टू ईयर बेसिस पे क्लोज करते हैं, तो वो क्या होगा? एक्सपेंस, रिवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंस और रिवेन्यू को हम या सेल्स बोल लीजिए, ठीक है। ये टेम्पोररी नेचर का होता है। ये हर साल हम एक पीरियड के जो हमारा होता है 12 मंथ का, उसके अंदर हम देखते हैं कितना एक्सपेंस है, कितना रिवेन्यू या सेल्स, तो इस बेसिस पे प्रॉफिट निकलती है। तो ये हमारा टेम्पोररी नेचर का होता है। इसको हम डे टू डे बिजनेस पे एक पीरियड के बाद हम इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ईयर हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। लेकिन एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल को हर साल हम क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट हो गया, ये टेम्पोररी हो गया। फिर लेजर से जो होती है, जो भी एक ट्रायल बैलेंस का समरी है, सारे लेजर की समरी है, तो हम ट्रायल बैलेंस में इसको फिर हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस से पैनल से बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस से दो चीज़ बनती है, एक पैनल बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। यही हमारा इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले जनरल में करते हैं, फिर लेजर में, फिर लेजर से हम लेजर से हम फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास का हमारा फोकस है ना, वो जनरल एंट्री पे है। तो अब जनरल एंट्री जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये कुछ बेसिक टर्म जो होगा ना, वो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो गुड्स जो है ना, अगर जो हम परचेज करेंगे तो गुड्स क्या होता है? चलिए एक बार गुड्स को रिकॉल कीजिए। गुड्स का डिफिनेशन क्या होता है? गुड्स का डिफिनेशन ये होता है कि जिस प्रोडक्ट में हमारी बिजनेस एंटिटी, हमारी बिजनेस डील करती है, उसे हम गुड्स कहेंगे। जैसे अगर हमारी ग्रोसरी शॉप है तो वहाँ पे जितने भी ग्रोसरी आइटम हैं, चावल, आटा, ऑयल, बहुत सारे भी आइटम ग्रोसरी में होते हैं, बिस्किट, नमकीन, भुंजिया, तो सारी हमारी गुड्स के अंदर आएगी। तो अगर जो हमारे बिजनेस लेट्स सपोज फर्नीचर का है, तो क्या आएगा? तो जितने भी फर्नीचर के आइटम हैं, बेड, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब सारी हमारी क्या गुड्स के अंदर आएगी। तो हमारी डिपेंड करेगी हमारे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो जिस प्रोडक्ट में हम डील करेंगे ना, उसी को हम गुड्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है ना, जब जनरल एंट्री हम करेंगे तो हम गुड्स का नाम देकर नहीं लिखेंगे। अगर जो हम परचेज करेंगे तो हम परचेज लिखेंगे, ठीक है। अगर जब हम सेल करेंगे तो हम सेल्स लिखेंगे।
अगर जो भी हमने परचेज किया है माइनस सेल, जो हमारी लास्ट में एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हमारा बच जाएगा उसे हम स्टॉक कहेंगे। तो यहाँ पे हमें गुड्स, हमें ये बताना है बेसिकली आपको कि गुड्स हम नहीं कहते हैं, या तो परचेज, अगर जो हम परचेज करेंगे गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज, अगर गुड्स की सेल करेंगे तो सेल्स, अगर गुड्स हमारे स्टॉक में लास्ट ऑफ द पीरियड बचा हुआ है तो उसे हम स्टॉक कहेंगे। परचेज के अंदर वैसे ही परचेज करेंगे तो परचेज रिटर्न होगा, सेल्स करेंगे तो सेल्स रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम गुड्स को कहेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट की रूल्स को जानने के लिए हमें, जैसा कि आपको बताया था हमने, कि हमें 4 अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कौन सी है? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू को अलग अलग नहीं, एक मत मानिए, इसको अलग अलग ही मानिए, इसको कैपिटल को अलग मानिए। ये 5 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है, तो एसेट के बारे में आप जानते ही हैं, आपको हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है। एक्सपेंसेस के बारे में आप जानते हैं, आपको हमने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है। और अब लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू सबके बारे में आप जानते हैं। तो अब हम, हमारे रूल क्या कहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट करने का रूल क्या कहेगा? तो रूल हमें ये कहेगा, अगर कोई एसेट, ये क्या, किस चीज का साइन है? प्लस। प्लस मतलब इंक्रीज। इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम? डेबिट। अगर जो कोई एसेट हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस में आएगी या वो इंक्रीज करेगी या उसकी हम खरीदारी करेंगे तो वो डेबिट होगी। अगर जो कोई एसेट हमारे यहाँ से जा रही है या हमारे यहाँ से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है, देन हम क्या करेंगे उसको हम करेंगे क्रेडिट। कोई भी एसेट अगर जो इंक्रीज हो रही है तो हम करेंगे डेबिट, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो हम करेंगे क्रेडिट। अब आपको एसेट की पहचानने की जरूरत है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के हमारे अंदर हमारी कौन सी एसेट है और कौन सी हमारी एक्सपेंस है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू है। ये आप हमारे जो पीछे का लेक्चर है जहां हमने एसेट का डिफिनेशन, एक्सपेंसेस का डिफिनेशन, लायबिलिटी का डिफिनेशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू का डिफिनेशन बताया है, वहाँ पे आप जाके मेरे वीडियो को देखिए। अगर जो आपको कोई डाउट है तो, अगर जो कोई डाउट नहीं है तो ये यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर जो एक्सपेंस है हमारा कोई, तो एक्सपेंस जो हमारा है, अगर जो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन क्या करेंगे हम? डेबिट। एंड अगर जो एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो हम वैसे कहते हैं कि एसेट और एक्सपेंस का जो रूल है ना डेबिट एंड क्रेडिट का, वो सेम है। ये एसेट एंड एक्सपेंस का जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो सेम है। ठीक है, तो एसेट एंड एक्सपेंस अगर जो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम करेंगे डेबिट, अगर जो एसेट एंड एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है देन हम करेंगे क्रेडिट। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम चलिए एग्जांपल लेंगे तो हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एसेट के अंदर हमारा ग्रोसरी का शॉप है और हम क्या कर रहे हैं? परचेज, क्या कर रहे हैं? फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। हम अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं 15,000 रुपये की। तो इस
ट्रांजैक्शन को अब आइडेंटिफाई कीजिए, एनालाइज कीजिए कि इस ट्रांजैक्शन अंदर क्या हो रहा है। फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं कैश से 15, हम मार्केट गए और फर्नीचर की दुकान पे हमने 15,000 रुपये कैश दिया और फर्नीचर वहाँ से अपने बिजनेस में ले आया। तो इस केस में क्या हो रही है, आइडेंटिफाई कीजिए फर्नीचर हमारा क्या है। सबसे पहले ये बताइए, हमने बताया जैसा कि ग्रोसरी का हमारा शॉप है और हमने फर्नीचर खरीदा है, तो ग्रोसरी में हमारा फर्नीचर क्या है, एसेट है। क्यों एसेट है, क्यों एसेट का डिफिनेशन क्या होता है, एसेट का डिफिनेशन होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, कौन सा एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। तो फर्नीचर हमारे यहाँ हमारे बिजनेस में आ रही है, तो क्या हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्नीचर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और हमें उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, कैश। तो कैश क्या है हमारे लिए, कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए एसेट है। कौन सा एसेट है, एसेट है, एसेट है हमारे लिए। कौन सा एसेट है बताइए याद करके, तो ये हमारे लिए करेंट एसेट है। चलिए आप लोग को कुछ याद नहीं है, ये हमारे लिए करेंट एसेट है। तो कैश क्या हो रहा है, हम 15,000 रुपये कैश दे रहे हैं, उसके बदले फर्नीचर ले रहे हैं। तो कैश क्या है, कैश डिक्रीज हो रहा है। 15,000 हमारे बिजनेस से निकल के जा रही है, उसके बदले हम क्या ला रहे हैं, फर्नीचर ला रहे हैं। तो कैश डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट। चलिए आपकी जनरल एंट्री तैयार हो गई। अब इसे बस फॉर्मेट में सजाना, जो कि फॉर्मेट हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए जनरल एंट्री कीजिए। चलिए ऐसे ही कर लीजिए, फिर हम आपको फॉर्मेट बताएंगे, तो फॉर्मेट में आप डेट वेट के साथ कीजिएगा। ठीक है, तो परचेज क्या करना है, फर्नीचर। तो क्या हमारे बिजनेस में आ रहा है, जो डेबिट करते हैं ना उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से भाई साहब, कितने का है, 15,000 रुपये से। ठीक है, और दूसरी क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश। दूसरी एसेट मेरी कौन सी, कैश जा रही है। तो कैश जा रही है, कैश कम हो रहा है हमारा, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में ना क्या जनरली हम करते हैं ना, तो जो हम डेबिट का लिखते हैं उसे थोड़ा सा छोड़ के टू करके हम लिखते हैं, टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। चलिए एसेट को ए से रिप्रेजेंट किए हम यहाँ पे, एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरी एसेट मेरी घट रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हुआ ये बातें। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एंड कैश अकाउंट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। क्रेडिट में हम क्रेडिट कुछ नहीं लिखते हैं, बस थोड़ी सी डेबिट जो है ना वो जो लिखा है हमने उसको थोड़ी सी छोड़ के टू कैश अकाउंट लिखते हैं। इसका मतलब क्रेडिट होता है 15,000 रुपये। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक एक्सपेंस के ऊपर भी हम देख लेते हैं। चलिए इसको आपको जो लिखनी होगी तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, बाकी मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है और इसी जगह में आपको हम सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आइए दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं एक्सपेंस वाले के ऊपर। ठीक है, चलिए दूसरी एग्जांपल, आप पहली वाली एग्जांपल एंड उसकी जो एनालिसिस है वो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर ₹20,000। ठीक है,
यहाँ पे हम डेट लिख देंगे। पेड सैलरी टू स्टाफ जब हम प्रॉपर बनाएंगे ना, जब हम आपको अपनी बुक्स से, जो हम हमारी एनसीईआरटी की बुक है उससे मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पे पूरी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। अभी बस आप एनालाइज कीजिए ट्रांजैक्शन को। चलिए इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए, आप बताइए एनालाइज करके क्या क्या है। आप जो बताइएगा हम वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर ₹20,000। हमारा ग्रोसरी का शॉप है, हमने एक स्टाफ रख रखा है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करने के लिए, तो हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं 20,000 रुपये। तो सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोचिए क्या क्या हो रहा है। एक तो हमारा सैलरी क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि सैलरी हमारे क्या है। एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू क्या है। तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस हमारा बढ़ा। यहाँ पे लिख लीजिए पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर ₹20,000 फॉर द मंथ इंडेड, जो भी मंथ मान लीजिए, फॉर द मंथ इंडेड, जैसे अभी चल रही है नवंबर, अक्टूबर 21, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी हमारी है एक्सपेंस है, तो क्या हुई है हमारी एक एक्सपेंस बड़ी अच्छा। इसके साथ दूसरा क्या ट्रांजेक्शन हमारी हुई है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम हर ट्रांजेक्शन की 2 इवेंट होगी। तो पहला इवेंट तो हमें पता चल गया कि हमने सैलरी पे किया है, सैलरी पे किया, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। दूसरा हमने क्या किया है, दूसरा ये देखिए, दूसरा हमने क्या किया है, तो सैलरी पे किस में किया है, कैश में किया है। तो कैश में किया है, तो दूसरी क्या हुई हमारी, कैश। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। अभी हम आपको बताएं ना पिछले एग्जाम्पल में, एसेट है। अगर जो एसेट यहाँ क्या हो रहा है, हमारा कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैश जा रहा है मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस हुआ है तो हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पे कैश में हमने पेमेंट की है, तो कैश हमारे बिजनेस से गया है, तो कैश गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमारी एसेट, कौन सी एसेट, तो करेंट एसेट। चलिए करेंट एसेट सही से लिख लीजिए। करेंट एसेट डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होगी एसेट तो क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हम सैलरी को सैलरी लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी हमारा एक्सपेंस बढ़ा है। और दूसरा क्या हुआ, दूसरी ट्रांजेक्शन, दूसरी इवेंट क्या हुई है, कैश। तो कैश क्या हुआ, हमें डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होता है कैश, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है। एसेट कौन सी होता है, करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट होता है तो अगर जो हमारी एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी टू कैश अकाउंट। क्रेडिट होती है तो हम क्या लिखते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट। कितने से हम लिखेंगे, कितना हमने पेमेंट किया, 20,000, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, चलिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंस को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ा और एक एसेट घटा, ठीक है। तो चलिए अब हम लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का रूल को जानते हैं, ठीक है। लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसे हम करेंगे क्या, क्रेडिट, ठीक है। अगर जो लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, INC मतलब इंक्रीज आप समझिएगा, DEC मतलब डिक्रीज समझिएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट, ओके। सेम
कैपिटल के अंदर अगर जो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर जो हमारी कैपिटल, चलिए इधर से देख लीजिए, अगर जो हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सेम अगर जो हमारी कोई रिवेन्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है तो क्या हम करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर जो हमारी कोई रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम, रेवेन्यू डिक्रीज होती है तो हम करते हैं डेबिट। ये रूल है। मतलब क्या, अगर एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है, ठीक है, एंड लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू का सेम रूल है, तो हम इसका एक समरी में बोल सकते हैं कि अगर हमारा एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, अगर हमारा एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस आप लोगों के समझ में आ रहा है। बस आप इतना याद रखिए, अगर जो हमारी कोई एसेट और एक्सपेंस, एसेट के साथ कौन फिट करता है, एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस का नेचर एक है, ये दोनों एक जाति का है, एक कास्ट का है, तो इसके साथ सेम रूल अप्लाई होता है। अगर जो हमारी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज कर रही है तो डेबिट, अगर जो एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज कर रही है तो क्रेडिट। अगर हमारी लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज कर रही है तो डेबिट। सेम रिवर्स, इसके अंदर जो इंक्रीज होगा वो डेबिट करेंगे, इसके अंदर जो इंक्रीज होगा वो क्रेडिट करेंगे। अगर जो एसेट एंड लायबिलिटीज के अंदर डिक्रीज होगा देन हम करेंगे क्रेडिट, अगर जो लायबिलिटी कैपिटल एंड रेवेन्यू के अंदर डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे डेबिट। हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं। अगर एसेट और एक्सपेंस को हम सेम कास्ट, सेम जाति, सेम नेचर का मानते हैं, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगी तो डेबिट, ठीक है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू सेम इसका उल्टा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। चलिए यहाँ पे बताइए हम, ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए इस ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज कीजिए कि मिस्टर राम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश लगा के 1 लाख रुपये से। तो जब कैश लगा के 1 लाख रुपये, तो इस ट्रांजैक्शन में क्या आया, क्या गया, क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये सारी इवेंट को हम देखेंगे। तो मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। अब बिजनेस के लिए सोचिए कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमको, ये बताता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग पर्सन है। तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम बिजनेस के बारे में सोचें कि बिजनेस में क्या हुआ होगा, 1 लाख रुपये का कैश आया है। क्या आया है, कैश आया है 1 लाख रुपये से। और दूसरा क्या हुआ है, बिजनेस के अंदर अगर जो कोई प्रोप्राइटर कुछ लेके आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, याद कीजिए डिफिनेशन, किसकी डिफिनेशन थी ये, कुछ लेके आएगा तो हम क्या करेंगे उसको, क्या कहेंगे हम उसको हम कहेंगे कैपिटल। तो कितने से लेके आया भाई, तो 1 लाख रुपये से। तो कैश 1 लाख रुपये, क्या हुआ, कैश क्या है हमारे बिजनेस में कैश आया, तो कैश क्या है,
एसेट है, ठीक है। और एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कौन सी एसेट है, तो सी है। सी मतलब होता है करेंट एसेट। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, कैश इंक्रीज होगी, करेंट एसेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट। यहाँ कैपिटल देखिए, कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन की 2 इवेंट होगी। तो कैपिटल क्या है, बिजनेस में आया है 1 लाख रुपये, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो जब हम कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए क्या करेंगे हम, तो हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट होगी हमारी प्रॉब्लम सोल्व। एक हमारा एसेट बढ़ा, दूसरी हमारी कैपिटल बढ़ी। कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल क्या हुई है, बढ़ी है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट होगी तो क्या हम एंट्री करेंगे इसकी, एंट्री हम कहाँ आपको बता दें, चलिए एंट्री हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, डेबिट को हम पहले लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से लिखेंगे भाई, 1 लाख रुपये से। दूसरी क्या ट्रांजेक्शन हुई है, तो दूसरी क्या इवेंट हुई है, कैपिटल हमारी बढ़ी है। एक हमारा क्या बढ़ा है, करेंट एसेट बढ़ा है, दूसरा हमारा क्या बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है। कैपिटल इंक्रीज हुआ है। कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट का क्या रूल है, जो हम डेबिट में ऊपर लिखे हैं उसे थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ लिख देते हैं, टू क्या होगा, कैपिटल। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। कितने से, तो 1 लाख रुपये से। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, चलिए, हाँ सर समझ में आ गई। तो क्या हम आगे बढ़े, हाँ सर आप बढ़िए आगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको जनरल एंट्री की फॉर्मेट बताते हैं। चलिए हम अब जनरल का फॉर्मेट, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि हम आगे जनरल की फॉर्मेट आपको बताएंगे। तो आज जनरल की फॉर्मेट देखिए, हम आप यहाँ पे जनरल की जो फॉर्मेट होती है इस तरीके से होती है। पहले हम डेट लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर। डेट में क्या लिखते हैं, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस डेट को हम डेट के अंदर लिखते हैं। पार्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखते हैं, कौन सी अकाउंट डेबिट हो रही है, कौन सी अकाउंट क्रेडिट हो रही है। डेबिट को क्या, जब डेबिट को ऊपर लिखते हैं, यहाँ डेबिट लिखते हैं, ठीक है। और डेबिट जहाँ लिखते हैं उससे थोड़ी सी जगह छोड़ के 2 करके यहाँ पे हम क्रेडिट लिखते हैं। हम क्रेडिट इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट का नाम नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको बताने के पर्पज से बता रहे हैं बस। टू अकाउंट। यहाँ पे लेजर फ्लो नंबर क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से जनरल फ्लो नंबर एक होता है, एक लेजर फ्लो नंबर होता है। तो लेजर फ्लो नंबर क्या होता है कि इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग हम जिस लेजर में करेंगे उसका पेज नंबर, ये क्या होता है, पेज नंबर ऑफ लेजर का पेज नंबर होता है। इस एंट्री को जिस लेजर में हम पोस्ट करेंगे वहाँ पे जितने पेज नंबर पे पोस्ट करेंगे, जितने पेज नंबर पोस्टिंग होगी उसका नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। डेट हो गया, डेट के अंदर जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी वो दिन की डेट आएगी। पार्टिकुलर के अंदर कौन सी अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, कौन सी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। लेजर फोलियो नंबर, हमें लेजर फोलियो नंबर जनरल में क्या लिखेंगे, लेजर फोलियो नंबर, और जो लेजर होगी उसमें क्या लिखेंगे, जनरल फोलियो नंबर। तो लेजर फोलियो नंबर क्या होता है, लेजर का पेज नंबर लिखते हैं कि इस एंट्री को किस पेज नंबर पे हमने लेजर के अंदर पोस्ट किया है। वैसे ही अगर जो हम लेजर होगा तो लेजर पे वहाँ लेजर फोलियो नंबर लिखते, जनरल फोलियो नंबर लिखते हैं। तो जनरल फोलियो नंबर का मतलब क्या होगा, यहाँ का पेज नंबर, कि इस जनरल एंट्री को किस पेज नंबर से उठाया है। फिर यहाँ पे डेबिट अकाउंट, जो अकाउंट ये डेबिट होगा वो डेबिट अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे। हो गया हमारा जनरल एंट्री कंप्लीट। फिर यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, ठीक है। नरेशन में क्या लिखते हैं,
जो हम जनरेटिव करेंगे ना उसी का नरेशन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ये नरेशन होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमें एग्जाम में यूज करना है। एग्जाम में हमें इसी फॉर्मेट में यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल का फॉर्मेट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या टारगेट किए हैं, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जनरल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आपको हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे एनालिसिस के साथ, पहले एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शन को कि कौन सी अकाउंट इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। फिर उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एसेट इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है या फिर रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये चीज़ें हुई, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आप बाकी अगली क्लास में आप प्रिपेयर होके आना कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जो हमने आज की बताई है, क्या बताई है आज हम, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल होता है, तो हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के लिए हमने 2 भागों में बांटा है। हमने 5 अकाउंट को सिलेक्ट किया है, 3 को एक तरफ और 2 को एक तरफ। ठीक है, 3 किस किस को 2 के एक तरफ किए हैं, एसेट एंड एक्सपेंस को एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है हमारा, लायबिलिटीज। उसके बाद क्या है दूसरी, और क्या है हमारा, रिवेन्यू एंड कैपिटल। ये 2 भागों में बांटा है। अगर जो ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। वैसे ही ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ये दोनों चीज़ों को याद रखेंगे ना, तो हमें कोई सी भी एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते हमें पहचानने की आदत होनी चाहिए कि हम एसेट को पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं, एक्सपेंस को पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं, लायबिलिटीज को पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं, रिवेन्यू कैपिटल को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं तो हम जनरल एंट्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर जो हमने जनरल एंट्री सीख लिया तो आगे की सारी कुछ लेजर, ट्रायल बैलेंस, सारा कुछ हम सीख जाएंगे और बहुत आसानी से सीखेंगे। ये हमारा बस इस क्लास को आप बहुत अच्छे से ध्यान दें और पीछे की जो हमने पढ़ाई है, अगर जो आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए, क्लास कीजिए। और अगर जो आपको कोई भी दिक्कत हो इस क्लास में तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर क्लास के स्टार्टिंग में दे दी है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी सोल्व कीजिए। जहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई है कॉन्सेप्ट को बताइए। ठीक है, तो ये यहीं पे हम अपना क्लास एंड करते हैं। तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे बच्चों को जनरल एंट्री के क्लास में, जनरल एंट्री के चैप्टर में प्रॉब्लम होती है जो कि बेसिक चीज़ है। अगर जो इस चैप्टर में प्रॉब्लम हुई तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो उस बच्चों को भी रेफ़र कीजिए आप। और हमारी जो वाणिज्य स्टडी सर्कल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी है। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हम जो भी वीडियो आप अब डालेंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत शुरू हो जाए, तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा लेक्चर 11। लेक्चर 11 के अंदर हम देखेंगे कि बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे। वो क्लास में हम कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, हम बस प्रैक्टिस करेंगे। तो हम प्रैक्टिस किससे करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहली क्लास में ही बता दी कि हमारा बेस मटेरियल एनसीईआरटी है, तो उसी की सारी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं। बाय बाय।